HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। जनूबी मगरबी मानसून जून के पहले हफ्ते में तेलंगाना में दाखिल होगा। मानसून इस माह के आखिर तक केरल से टकराएगा। वहां से एपी में रायलसीमा के रास्ते तेलंगाना पहुंचने में कम से कम 5 से 6 दिन दरकार होते हैं। तवक्को की जा रही है कि आइंदा माह की 5 से 8 तारीख के दरमियान मानसून की आमद के नुमायां इम्कानात हैं। माहिरीन मौसमियात का ख्याल है कि अगर कुछ ताख़ीर भी मुमकिन है, ताहम जून के दूसरे हफ्ते में इसकी रियासत भर में तोसी के इम्कानात है। पिछले साल मानसून 11 जून को केरल पहुंचा था। समंदरों की सतह का दर्ज हरारत और मौसमियाती तब्दीलियाँ मुस्बित है, इसलिए तवक्को है कि जारी साल जनूबी मगरबी मानसून के साथ मामूल की बारिश होगी। माहिर मौसमियात के मुताबिक जनूबी मगरबी मानसून बेहतर होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने आमदनी से ज़ायद असासजात के मामले में शहर हैदराबाद के 6 अलग अलग मुकामात पर तलाशी ली। एसीबी की टीमों ने सीसीएस के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस उमा महेश्वर राव और इनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात की तलाशी ली। अशोक नगर में इनके मकान के साथ साथ इनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात की एसीबी की टीमों ने एक साथ तलाशी ली। इस मामले में हाई प्रोफाइल साहित्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात की जांच करने वाले ओहदेदार भी शामिल थे। मंशियात के मामले को ख़त्म करने के लिए डीजीपी तेलंगाना की तस्वीर को डीपी पर लगाकर व्हाट्सएप कॉल करते हुए एक ताजिर की बेटी से रकम तलब की गई। फ़ोन करने वालों ने रकम ना देने पर गिरफ्तारी का भी इंतबाह दिया। इस ताजिर ने 92+ कोड वाली कॉल मौसूल होने के बाद शुबे की बुनियाद पर पुलिस से इस खुसूस में शिकायत की, जिस पर साइबर पुलिस ने पता चला है कि ये फ़ोन कॉल दरअसल पाकिस्तान से किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुश्तबा नंबरों से कॉल करने और रकम मांगने पर लिंक्स शेयर करने की ख्वाहिश पर भी इसकी भी शिकायत पुलिस से करने का मशवरा दिया। पुलिस ने अवाम से चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की। चोरी के मोबाइल फ़ोन का पता लगाने और बरामद करने के लिए पुलिस की जानिब से मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। औसतन रोज़ाना 76 चोरी या गुमशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद किए जा रहे हैं। मुल्क में मोबाइल फ़ोन को बरामद करने में तेलंगाना को दूसरा मुकाम हासिल हो चुका है। ये बात पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार ने आज यहाँ बताई। धरानी कमेटी ने फैसला किया है कि महकमे रेवेन्यू 4 जून से पहले किसानों की 1 लाख ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को हल करेगा। कमेटी के इजलास में किसानों के ज़मीनों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया और मसाइल के हल के लिए हुकूमत को तजावीज़ रवाना की गई। क़ब्ल अज़ीम BRS हुकूमत ने 2.5 लाख शिकायतों को ज़ेर इल्तिवा रखा था। रियासती हुकूमत ने इन मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है और 1.5 लाख शिकायत को हल किया गया। अब मज़ीद 1 लाख शिकायतें ज़ेर इल्तिवा हैं। दरियासनद धरानी कमेटी का मानना है कि धरानी पोर्टल के तमाम मसाइल इस वक्त हल हो जाएंगे जब 76 मॉड्यूल्स तब्दील किए जाएंगे, क्योंकि धरानी पोर्टल में 119 डिवीज़नों में गलतियां पाई गई हैं। ऐसे इल्ज़ामात भी सामने आए थे कि BRS कायदीन ने धरानी पोर्टल में इन गलतियों का फ़ायदा उठाते हुए ममनुआ अराज़ियात को अपने नामों पर मुंतकिल किया था। धरानी कमेटी BRS हुकूमत के दौर में की गई ज़मीनी लेन देन का भी मुताला कर रही है। कमेटी जल्द हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। हैदराबाद LNT मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने ऐलान किया कि शमशाबाद एयरपोर्ट रूट के हिस्से के तौर पर नागुल से चंद्रायनगुट्टे तक 14 किलोमीटर मेट्रो रेल कॉरिडोर को हतमी शक्ल दे दी गई है और जल्द ही इसका संग बुनियाद रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि नागुल मेट्रो स्टेशन, नागुल स्क्वायर, अलकापुरी स्क्वायर, कामिनेनी हॉस्पिटल, LB नगर सर्कल, सागर रिंग रोड, मैत्री नगर और चंद्रायनगुट्टे तक 13 स्टेशन रहेंगे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इन इत्तलात के दरमियान के मेट्रो रेल खसारे में चल रही है और 2026 में इसे फ़रोख्त कर दिए जाने का इम्कान है। नागुल से चंद्रायनगुट्टे तक 14 किलोमीटर मेट्रो रेल कॉरिडोर को हतमी शक्ल देने का ऐलान खुश आइन बात है। इस प्रोजेक्ट से पुराने शहर की तरक्की की रफ्तार में मज़ीद इजाफा होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर को हिसार में महाविजय संकल्प रैली से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाया। शाह ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात के आगाज़ से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उन्हें इंतखाबात के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी होगी। 4 जून के बाद कांग्रेस दूरबीन से भी नज़र नहीं आएगी। इन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने का आशीर्वाद दिया है और कांग्रेस को इन इंतखाबात में 40 सीटें भी नहीं मिलने वाली है। आज ईरान के शहर तब्रेज़ में मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक बहुत बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा। लोग इनके जस्ते खाकी की एक झलक देखने के लिए बेचैन थे। उन्हें जुमेरात की सेपहर मुक़द्दस शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस हादसे में रईसी समेत 9 अफराद की मौत हो गई। इनमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी शामिल हैं। ईरान में 5 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया गया।
تبریز شہر میں منعقدہ تعزیتی اجلاس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ایران میں شہداء سے متعلق تقریبات اور خدمات کے ذمہ دار ادارے نے مشہد مختص میں تدفین کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ رئیسی کا جسد خاکی صبح 9:30 بجے تبریز کے شہداء اسکوائر سے روانہ ہوا۔ غم میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنے قائد کے آخری دیدار کے لیے راستے کے دونوں اطراف خاموشی سے کھڑے رہے۔ نماز جنازہ چہارشنبے کی صبح 7:30 بجے تہران میں ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد تدفین کا جلوس تہران یونیورسٹی سے آزادی اسکوائر کی طرف روانہ ہوگا۔ دوپہر کو غیر ملکی معززین کی موجودگی میں شہداء کے اعزاز میں تقریب ہوگی۔ آخری الوداعی تقریب جمعرات کو صبح 8 بجے سے ہوگی۔ صدر ابراہیم رئیسی کو دوپہر کو مقدس شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ خاتون کی سرجری کرتے ہوئے اس کے پتے سے 570 پتھر نکالے گئے۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے کوناسیما ضلع کے املاپورم میں پیش آیا۔ خاتون کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا جس پر اس کے ضروری معائنے کیے گئے۔ ان معائنوں پر پتہ چلا کہ اس کے پتے میں پتھری ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کی سرجری کرتے ہوئے 570 پتھر نکالے۔ تلنگانہ حکومت نے مالی سال 2024 اور 25 کے لیے کلیانہ لکشمی اسکیم کے لیے 725 کروڑ روپے کے فنڈز کو منظوری دی ہے۔ پرنسپل سیکریٹری بی وینکٹیشم نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے۔ کانگریس سرائے کا کہنا ہے کہ انتخابی ضابطۂ اخلاق ختم ہونے کے بعد کلیانہ لکشمی کے تحت 1 لاکھ روپے کی مالی امداد اور 10 گرام سونے کی اسکیم پر عملہ آوری شروع کر دی جائے گی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔